हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सो एग्जाम के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। चलिए से आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टाइम मैनेजमेंट। सो आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर, आपने 10th के अंदर भी ये चीजें फेस की होगी और अभी आप 12th के अंदर भी फेस करने वाले हो कि लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमने ऊपर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया होता है और आगे हमें सारे क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। सो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं एक फॉर्मूला जिसके थ्रू आप वो पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और आपके पास कुछ टाइम के लिए आप दोबारा से अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो उसके पास जाकर आप रिटर्न से उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है एंड हाउ टू कंप्लीट योर पेपर, आपके पेपर को आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी, इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डीएम मी। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। हम फटाफट से आपके टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा ही कम है ना। चलो अब आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आता है, 5 पार्ट्स में। ठीक है, 5 विभाग में डिवाइडेड है। ठीक है, सो यहां पर आप लोगों को विभाग 5 तक आता है, जिसमें से पहले विभाग में आपको क्या आता है, गद्य आता है। ठीक है, सो गद्य का मतलब कि आपका पैसेज वाला क्वेश्चन, सो वो कितने मार्क्स के लिए होता है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, आपके पास कितने मार्क्स के लिए होता है? 20 मार्क्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, विभाग 2 आपके पास अगेन होता है फॉर 20 मार्क्स। फिर आता है आपका विभाग 3 जो कि होता है आपके पास 10 मार्क्स के लिए एंड फिर आता है आपका विभाग 4 जो कि अगेन होता है फॉर 20 मार्क्स एंड विभाग 5 जो कि ग्रामर का पार्ट होता है जो कि होता है आपका 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो यहां पर हमने क्या देखा कि 20 20 10 20 एंड लास्ट में हमारा 10 मार्क्स का टोटल कितना हो गया आपका? 20 20 40 50 60 70 80 मार्क्स हो गए यहाँ पर हमारे। सो 80 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एंड यू हैव 180 मिनट्स, मीन्स कि आपके पास कितना टाइम होता है? 3 घंटा होता है। ठीक है, 3 आवर्स इक्वल्स टू 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट होता है आपके पास। अब हम क्या करने वाले हैं, ये 80 मार्क्स के पेपर को हमें 180 मिनट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, किस तरह से डिवाइड करेंगे चलो फटाफट से देख लेते हैं। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन होता है जो कि गद्य का पार्ट होता है और सेकंड वाला क्वेश्चन आपका पद्य का पार्ट होता है, मींस कि आपके इस गद्य में मतलब कि आपके पैसेज में से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ये सारे आपके सिन पैसेजेस होते हैं, ये भी आपके सिन पोएम होते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर आपको अपठित में से आता है। ठीक है, कि आपको बाहर से कोई क्वेश्चन, कोई पैराग्राफ आ गया और उसमें से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को फाइंड आउट, मींस कि आंसर क्वेश्चन देखना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसमें आप लोगों को एक पोएम भी आ जाता है, एक पैसेज भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट इन दोनों क्वेश्चन में से आप लोग ये रहता है कि आपको पता होता है कि हाँ हमने अगर ये चैप्टर को रीड किया है, तो अगर आपने सारे लेक्चर्स को अटेम्प्ट किया होगा स्कूल के अंदर तो आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर में क्या चीजें बताई हुई है। ठीक है, सो उसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर ईजी कुछ भी नहीं है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है। ओके, चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले 20 मार्क्स का पेपर, अगर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन को लाइक आपको 6 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर लिखना रहता है। ठीक है, तो वो 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो वो 6 ऐसे कर करके आपका इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपको इस बात का कि जब आपको 20 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इस 20 मार्क्स के विभाग के लिए आपको कितना टाइम देना है? 40 मिनट। ठीक है, याद रखना है कि इसमें ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होता है? फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, एंड आपको हर एक क्वेश्चन को, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कितना देना है टाइम? उस पर 2 मिनट देना है। ठीक है, कितना देना आपको? 2 मिनट देना है। ठीक है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर सारे इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 मार्क्स में आपको क्या करना रहेगा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को अगर 2 मिनट करके देंगे, मीन्स आपका 20 मार्क्स
मार्क्स का क्वेश्चन आपको 40 मिनट में अगर सॉल्व हो गया आपका, तो आप समझ रहे हो कि आपके पास आगे का पूरा पेपर कवर करने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, ठीक है। सो डबल कर दो, यहां पर भी हम क्या करेंगे, 20 मार्क्स के पेपर के लिए 40 मिनट दे देंगे, ठीक है। अगेन 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम दे देंगे 20 मिनट, ठीक है। देन हमारा 20 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, और फिर से हम देंगे हमारा 40 मिनट, एंड देन हमारे पास है 10 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 20 मिनट हमें यहाँ पर दे देना है। सारे को काउंट करेंगे, 4 8 कितना हो गया, 80 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 80 90 100 और 140 140 150 160, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना मिनट कवर हो रहा है, 40 40 4 4 8 4 के 4 4 दुनिया 8 4 12 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आपका कितना मार्क्स यहाँ पर कवर हो रहा है, कितना टाइम कवर हो रहा है, यहाँ पर आपने पूरे पेपर को कवर किया, मीन्स कि आपके 80 मार्क्स के पेपर को कवर किया। ये पूरा आपके पास 80 मार्क्स के लिए होता है। सो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कवर किया कितने मिनट्स में, 160 मिनट, ठीक है। अब आप लोग बताइए मुझे, आपके पास कितना टाइम बच गया है, आपके पास आगे का कितना टाइम था आपके पास, 180, और 180 में से अगर आप 160 डिवाइड करें, माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना टाइम बच जाएगा, आपके पास बचने वाला है पूरे 20 मिनट्स। अब इस 20 मिनट में आपको क्या करना है, अगर आपका बाय चांस, ठीक है, अगर आपका बाय चांस कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ है किसी भी विभाग में से, विभाग 1 2 3 4 5, किसी भी विभाग में से अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस हुआ है, आपको फिर से जाना है ऊपर, क्वेश्चन को टिक करके रखो कि ये क्वेश्चन हमारा मिस हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पर ही आप क्वेश्चन को टिक करके रखो, पेंसिल से टिक कर लो कि हमारा ये क्वेश्चन मिस हो गया है, उस क्वेश्चन को टिक मार्क कर दोगे, आपको क्विकली याद आ जाएगा कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन मिस हो गया है, ठीक है। बट ये याद रखना है कि आपको ये जो 20 मिनट है इसको सेव करके रखना है लास्ट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि चलो ये 20 मिनट तो बचा हुआ ही है तो हम यहाँ पर 40 की जगह पे 50 मिनट दे देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा आप करोगे, यहाँ पर 40 की जगह 50 मिनट दे दोगे, तो आगे के आपके क्वेश्चंस को कवर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखना है कि अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 40 मिनट ही देना है, उसके अंदर 40 मिनट से एक भी मिनट ज्यादा नहीं देना, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देना और आगे की तरफ बढ़ जाना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लोगे, आपके आगे का पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। इफ अगर आपने यहीं पे टाइम वेस्ट कर दिया और आगे का पेपर ज्यादा इजी रहा तो वो चीजें आपकी छूट जाएंगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पूरे पेपर को पहले कवर कर लेना है, लास्ट तक व्याकरण का पार्ट तक पूरा कंप्लीट कर लो, सारा जितना आपको आता है, ठीक है, जितना आपको आता है वो सारा कवर कर लो, और उसके बाद आपके पास रिमेनिंग जितना भी टाइम बच रहा है, उस टाइम को आपके जितने भी छूटे हुए क्वेश्चन है, टिक मार्क करना है सारे छूटे हुए पेपर को, क्वेश्चंस को, वो सारे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, शुरू से फिर से सारे जो आपके क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन विभाग के अंदर जो भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन छूट गया है, आपको और उसे इलैबोरेट करना है, ठीक है। तो आप फटाफट से जाइए और उन सारे क्वेश्चन को आप 1 मिनट 2 मिनट जल्दी जल्दी दे के आप सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगर आपने इस मेथड को यूज किया तो डेफिनेटली आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक करी, किसी क्वेश्चन को आपने ज्यादा टाइम दे दिया, 5 मिनट एक ही क्वेश्चन को ढूंढने में लगा दिया आपने, तो फिर बाद में जाकर आपका पूरा पेपर कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और व्याकरण का पार्ट आपको बहुत इजी आने वाला है। अगर आप 10th की बात करें तो उसके अंदर इतने सारे मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, 14 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद उपयोजित लेखन आता है, राइटिंग स्किल में कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बट आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला। आपको बस एक ही चीज करना है कि आपके टेक्स्ट बुक को आपको बस रीड कर लेना है, जितना हो सके उतना ज्यादा आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी चैप्टर और पोएम है उसे रीड कर लेना है। उसके अंदर की स्टोरी अगर आपको पता चल गई तो आपके इस मार्क्स में से कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं छीन सकता, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आंसर लिखने के लिए आने वाला है, और आंसर के अंदर आप पूरा बता सकते हैं उस चैप्टर के अंदर क्या बताया हुआ है, ठीक है। सो उसे अगर आप लिख लेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कट कर सकता। अगर राइटिंग स्किल की बात करें तो उसके अंदर हमने अगर गलत फॉर्मेट भी लिखा तो भी हमारा मार्क्स कट जाता है ना। सो हमें बहुत सारे राइटिंग स्किल आते ही नहीं रहते, तो वो भी उसमें भी हमारा मार्क्स चला जाता है। बट इसके अंदर आप क्या करेंगे, बस आंसर लिख देना है जितना हो सके। आपको अगर नहीं आ रहा उस आंसर को पूरा नहीं आ रहा आपको, बट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लिक हो जाएगी, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लिक हो रही है तो आप बना दो, जो भी 4-5 लाइन
6 लाइन आपको लिखने आ रहा है उतना बस आप लिख दो और आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को 2-2 मिनट देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आई होप सो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आया होगा। जो भी आपके सारे फ्रेंड्स हैं जिनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, वो पूरे पेपर को कवर नहीं कर पाते हैं और रोते रोते हमेशा आते हैं कि यार मेरा तो क्वेश्चन छूट गया। सो ऐसे सारे दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दो, अपनी भी मदद करो, अपनी खुद से भी ये सारी चीज़ों को यूज़ करो और उसके साथ साथ अपने सारे दोस्तों को भी हेल्प करो ताकि सभी लोग एक साथ में पास होकर एक साथ आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप बाद में भूल भी रहे होंगे तो आप फटाफट से याद कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।